नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर कसा तंज तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का पलटवार। कहा, कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। प्रदेश प्रवक्ता बिष्ट ने स्थगित करने की मांग की। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी, समिट का आयोजन नहीं देगा शोभा। फर्जी चिकित्सक को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक युवक को इंजेक्शन लगाने से हुई थी युवक की मौत। बिना किसी वैध डिग्री के चल रही थी केमिस्ट की दुकान। गंगा दशहरे मेले की तैयारियां हुई पूरी। 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक संचालित होगा मेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिक। पुष्कर सिंह एरी के टनकपुर चंपावत स्थित आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसके परिवार से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द उनका बेटा टनल से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए केंद्र एजेंसी और प्रदेश प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में अस्थायी मीडिया सेंटर स्थापित कर सिलक्यारा में प्रेस ब्रीफिंग की गई। सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि पाइप में फंसी ऑगर मशीन की ब्लेड और शाफ्ट को काटने का कार्य जारी है। जैसा कि अपडेट आपको कल जो लेटेस्ट अपडेट मिला था, आप सभी को पता है कि उसके अंदर मशीन का जो ऑगर का ड्रिलिंग वाला पार्ट होता है वो आप लोगों को फोटो भी शेयर किया गया है डीजी साहब के द्वारा, आप सभी के पास आ जाएगा वो। क्योंकि जब अंदर डाला गया था उसके अंदर पाइप के अंदर 700 जो 800 mm का है, तो आगे जा करके स्टकअप हो गया तो निकल नहीं पाया। जब टूट गया तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी। उस 15 मीटर के बाद में क्योंकि उसका जो ऑगर का पार्ट है वेल्ड भी किया गया, उसके अंदर वेल्डिंग के लिए भी जो नॉर्मल वेल्डिंग की जगह एक MIG टेक्नोलॉजी होती है उसका भी इस्तेमाल किया गया। सारी चीज़ें करके देखी गई परंतु वो उसके बाहर नहीं निकला। शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होकर आशीर्वाद दिया। रक्षा मंत्री के हल्द्वानी दौरे को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। नहीं, हमारा लक्ष्य तो यह है कि 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और यही लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग
काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर दूसरे दलों की जरूरत पड़ी तो क्या गठबंधन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। मंत्री जी, इसके अलावा टनल में कई लोग हमारे फंसे हैं, 14 दिन के आसपास हो गए, अभी नहीं निकल पा रहे, कितनी उम्मीद है? हमारी पूरी सरकार ही नहीं, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने टनकपुर में बना रहे नए रोडवेज बस टर्मिनल, ISBT डिपो, वर्कशॉप, रीजनल वर्कशॉप और टायर वर्कशॉप के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा एवं पेयजल और परिवहन विभाग के सचिव अरविंद सिंह यांकी और परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक आनंद श्रीवास्तव आदि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अजय टमटा जी का, मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। प्रथम चरण में 56 करोड़ की धनराशि से यहाँ पर वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के अंतर्गत जो भी वर्कशॉप से लेकर अनेकों जो काम है उसके अंतर्गत पूरे होंगे। जल्दी उसका लोकार्पण भी होगा। 2025-18 माह की अवधि रखी गई है। निर्माण गुणवत्ता से हमारे बनने से, क्योंकि एक बड़ा केंद्र टनकपुर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। पूरे देश दुनिया के 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और उनको भी सुविधा मिलेगी। और ये केंद्र हमारा बड़ा बनेगा। यहाँ पर शॉपिंग मार्केट भी बनेगी, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, पार्किंग भी बनेगी। गुंजी की नैसर्गिक सुंदरता देखने के लिए लोग देश विदेश से आ रहे हैं। पर्यटकों का तांता वहां पर लगा हुआ है और पर्यटन की दृष्टि से भी सरकार गुंजी को शिवधाम बनाने की बात कर रही है। गुंजी में ओम पर्वत और अधि कैलाश के भी दर्शन होते हैं, जिसे देखने के लिए शिव भक्त काफी उत्साहित रहते हैं। इसी पर क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने गुंजी पर शिवधाम बनाने का स्वागत किया है। अगर वहाँ पर शिवधाम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो है बहुत बड़ा जो है धन्यवाद करेंगे और स्वागत करेंगे। और वास्तव में वो ऑलरेडी शिवधाम है। आदि कैलाश, ओम पर्वत जो है, कैलाश मानसरोवर सब वहीं से होता है। तो ये तो अगर ये फैसला लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं जो है सरकार का धन्यवाद करता हूँ और उसको एक दिव्य और भव्य रूप दिया जाना चाहिए। केवल वहाँ पर शिवधाम बनाने से नहीं होगा। जिस तरह से आज रास्ते की हालत है, आप छियालेख देखते हैं या रास्ते में देख रहे हैं कि जगह जगह पे जो है स्लाइडिंग से लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो सबसे पहले सरकार को इसको सही करना चाहिए। के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की अध्यक्षता जिला जज कहकशा खान के निर्देश पर कार्यक्रम हुआ। सचिव शिवानी पसपूला के नेतृत्व में विधिक वाहन के जरिए लोहाघाट क्षेत्र के पैरालीगल वॉलंटियर्स ने शपथ दिलवाई और विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जनहित के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। श्रीमती शिवानी पसपूला जी के नेतृत्व में हम मोबाइल वैन की तरह सभी को जागरूक कर रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम बाबरू से शुरू हुआ और खिंतोली कुल्ला होते हुए पार्टी क्षेत्र में हमारी वैन जाएगी, जहां लोगों का जन जन की कानूनी जानकारी हम दे रहे हैं। और हमारे ये टनकपुर से बनवासा से हमारा ये कार्यक्रम बन गया था चड्डी है और ये हमारे यहाँ पार्टी में इसका समापन होगा। उसके बाद पिथौरागढ़ हम से हमारी बन जाएगी, जिसके लिए कि लोगों को सबके लिए न्याय बराबर होता है, ऐसी हमारी एक विचारधारा बनी है। उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ की टनकपुर कार्यकारिणी ने वार्षिक बैठक का आयोजन किया। बैठक में टनकपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रांतीय संगठन मंत्री बालकृष्ण शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में विभागीय पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उनको भरने का प्रयास नहीं कर रही है।
ऐसा है, हमारे उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ टनकपुर क्षेत्र की आज यहाँ पर क्षेत्रीय बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्रांतीय संगठन मंत्री के नाते में उपस्थित था और यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा अनेक समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें महत्वपूर्ण विषय थे वर्षों से इस विभाग में कार्यरत हमारे संविदा विशेष श्रेणी के चालक परिचालक और कार्यशालाओं में कार्यरत कार्मिकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, उनके बारे में चर्चा की गई। संविधान दिवस के मौके पर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद आज रुड़की के लठोरा पहुंचे, जहां पर सर्व समाज के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थे जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं के लिखे संविधान पर आज हिंदुस्तान की व्यवस्था टिकी हुई है। संविधान जो है, संविधान दिवस जो है आम इंसान विकास पार्टी ने यहाँ पे लंडोरा में जो है मनाने का काम किया। हमारे कुछ अनुसूचित जो है जाति के कार्यकर्ता थे, उनकी इच्छा थी कि यहाँ पे जो है हम संविधान जो है दिवस बनाएं। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को संविधान जो है लगभग पूरा हो चुका था, जिसको लागू किया गया था जो है 26 जनवरी को। तो बाबा भीम अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान को जो है लिखा और वो दलित जाति से थे, धर्म से थे, और हमारे यहाँ पे जितने भी दलित भाई हैं उन सब की जो है इच्छा भी थी और हम सब लोग जो है मनाते हैं। बाबा भीम अम्बेडकर साहब एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो है इस देश के, जिन्होंने जो है संविधान लिखा। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी की खबर क्यों, नगर निगम देहरादून में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामले में नगर निगम के द्वारा 3 कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है, जिसका आरोप ये कंपनियां शहर में होर्डिंग लगाने का काम करती है। आपको बता दें कि ये आरोप कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने लगाया है। उन्होंने बताया कि कंपनियों के मालिक एक बीजेपी का नेता, एक कांग्रेस का नेता, जबकि वर्षों में नगर निगम में होर्डिंग और यूनिपोल के टेंडर के भ्रष्टाचार का मामला मैंने आरटीआई निकाली है पिछले कुछ समय से, तो उसमें निकल के आया है लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का बिजनेस इन कंपनियों को जो मिला है, वो एक पॉसिबली एक कार्टेलाइजेशन इसमें हो सकता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की हमने मांग करी है और नियमों को ताक पे रख के ईएमडी कैसे चेंज करके और हाई कोर्ट के ऑर्डर का मिस इंटरप्रिटेशन करके, जैसे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कहा कि आप हमारे यहाँ हमारी परमिशन से आगे काम कर सकते हैं, और इन्होंने ऑर्डर में लिख दिया है कि आप हाई कोर्ट ने मना कर दिया उस काम को करने से, और उसी के बिहाफ पे इन्होंने कई सैकड़ों करोड़ रुपए का आगे एक्सटेंशन किया है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को दून पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जमीनी विवाद के चलते ये हत्या की गई थी। हालांकि देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इस बात को पूरी तरह से गलत बताया है। खेतों से काम करके लौट रहे श्री बघेल सिंह जी है जो वहाँ रहे थे वहाँ पर, और उनके द्वारा इस तरह की घटना होते देखकर उसमें उनको रोकने का प्रयास भी किया गया, और साथ ही साथ इस चीज़ के बारे में वहाँ पर जो झगड़ा हुआ उसके बाद जो है मौके पर उनको गोली मारकर ये अभी भागने लगे, जिस पर एक लड़के को भी उन्होंने गोली मार दी, चूंकि उसने उसको रोकने का, उसको पकड़ने का प्रयास किया। भागते हुए वो अपनी गाड़ी छोड़ गए, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा पथराव कर दिया गया था वहाँ पर, तो अपनी गाड़ी छोड़कर और वो वहाँ से स्कूटी छीनकर भाग गए थे। क्योंकि सूचना में सिर्फ हमारे पास एक स्कूटी का नंबर जो छीना गया था, तत्काल सभी जगह चेकिंग का अभियान चलाया गया। तो लगातार निरंतर चेकिंग होने के कारण कल उनको देर से आए जो है 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया जो मौके पर थे। इसमें इनके नाम पुनीत और
चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के भारत नेपाल सीमा पर पासम ग्राम पंचायत के सेरे में महाकाली नदी के किनारे स्थापित नागार्जुन मंदिर में रविवार रात को बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर लगने वाले नंगरू घाट मेले के लिए यहां के बगोटी, सल्ट और जमरसो गांवों के 4 देवरथ दोपहर बाद रवाना हो गए हैं। साथ ही सांस्कृतिक कला टीमों के द्वारा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। मंदिर और मेला समिति के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। जहां खटीमा के अशोक फार्म गुरुद्वारा के पास गन्ना तोल सेंटर पर तोल न होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट समय पर न मिलने की वजह से उनका गन्ना जो है ट्रोलियों में सूख रहा है। बीते 4-5 दिनों से किसानों की कई भरी हुई ट्रोलियां जो है केंद्र पर सूख रही है। साथ ही किसानों के खेतों में भी गन्ना कटा हुआ सूख रहा है। वहीं गन्ना केंद्र के इंचार्ज लखन स्वरूप ने बताया कि मिल में अचानक तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से 2 दिनों से मिल बंद होने की वजह से तौल रोकी गई। साथ ही आज दुरुस्त होने पर उसको शुरू करने का आदेश भी मिल गया है। फिर से तौल जो है सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। मिल में अचानक तकनीकी खराबी, टरबाइन फूक जाने के कारण तौल कार्य जो है 21 तारीख में करा था ना, 21 को तौल करने के बाद टरबाइन फूक गई थी। टरबाइन रात दुरुस्त हुई है और आज मीटिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे तौल करने के लिए आए। खराब हो गई गाड़ियाँ, तो लेबर और गाड़ी चली गई जब मिल बंद थी 2-3 दिन के लिए। मिल नहीं होगी तो गाड़ी क्या करेगी? लेबर भी नहीं और गाड़ियाँ भी चली जाती हैं जब कोई तौल ही नहीं है। तो परेशानी ये हो रही है कि एक तो तौल नहीं हो रहा है, फैक्ट्री चलते ही बंद हो गई। इतने दिनों से फैक्ट्री रिपेयरिंग हो रही थी, अब जो है एंड टाइम में फैक्ट्री बंद हो गई है और काश्तकारों का गन्ना जो है सूख रहा है खेतों में। यहाँ खेतों में अलग सूख रहा है, यहाँ सेंटर पर लाके अलग सूख रहा है। और ट्रांसपोर्ट को कहने फ़ोन करने पे पता लग रहा है गाड़ी नहीं है ट्रांसपोर्ट पे, एक ही गाड़ी आई हुई है। नगर पालिका के द्वारा सामाजिक स्तर पर हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत के द्वारा उनके किए गए कार्यों के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए गया और डस्टबिन और कपड़े के थैले देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। पालिका अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि पालिका हमेशा विभिन्न स्तरों पर सराहनीय कार्य कर रही है और महिलाओं को उत्साहवर्धन कर रही है। पालिका के द्वारा हमेशा से हर वो सहायता प्रदान की जाती है जिससे उन्हें आगे भी ऐसे ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। हमने समाज के अंदर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे कूड़ा निस्तारण के संबंध में हो, चाहे समूह के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है और ताकि उसकी प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस तरह का कार्य करें। और साथ ही सभी जितने भी हमारे समूह और अन्य लोग आए थे उनको डस्टबिन उनको नगर पालिका द्वारा वितरित की और कुछ लोगों को हमने लोगों को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए और विशेष कार्य करने वालों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का एक बार फिर से मंत्रियों ने उल्लंघन कर दिया है। कैबिनेट मंत्री और चोबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज ने सरकारी शासन आदेश से लेकर सीएम धामी के निर्देश को अब दरकिनार कर दिया है। अब विपक्षी पार्टी मंत्रियों की तानाशाही पर सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड में मंत्री, सांसद या विधायकों को योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं करने के आदेश दिए गए थे। ये आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए थे। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही होंगे। प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को होगा। धामी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों, सांसदों या फिर विधायकों के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी, लेकिन मंत्री अब अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस इश्तेहार में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तस्वीर नहीं है। आज अकेले मंत्री नहीं हैं। जैसा कि आपको विदित है, 3 नवंबर को एक शासनादेश जारी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री ऑफिस ने कहा था कि तमाम योजनाएं जो कि जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है वो या तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा या उनके कर कमलों से होगा। पहले तो ये शासनादेश ही औचित्यहीन था क्योंकि ये एक हिटलरशाही की तरफ इंगित कर रहा था, ये तानाशाही दिखा रहा था। कैबिनेट आपके सहयोगी होते हैं, कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य, और ऐसे में अहम ब्रह्मास्मि या वन मैन आर्मी अगर मुख्यमंत्री स्वयं को समझने की भूल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ही, इनिशिएशन ही इसका गलत है।
जो भी उन्होंने लोकार्पण किए होंगे उस पर सहमति ली होगी। निश्चित रूप से जो भी कार्यक्रम मंत्रीगण करते हैं या विभाग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत कर के सब किया होगा। और मंत्रीगण सरकार का अभिन्न अंग होते हैं, मुख्यमंत्री की कैबिनेट का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से आपस में बातचीत कर ही सारी चीजें होंगी। स्मार्ट सिटी को लेकर धर्मपुर विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल डीपीआर पर काम ही नहीं किया गया है। मेयर रहते हुए जो डीपीआर उनके दौरान बनाया गया था उस पर काम ही किया गया, जिसके एवज में स्मार्ट सिटी के काम की अनुमति मिली थी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स पर काम ही नहीं हुआ, जो कि योजनाएं नगर निगम से पास की गई थी। उन्होंने कहा कि जब इस मसले पर उन्होंने विधानसभा में बोलना शुरू किया गया था तब उनको बोलने से मंत्री ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल डीपीआर है उस पर डीपीआर के तहत आज के कामों को कंपेयर किया जाना चाहिए। इससे ये पता चल जाएगा कि अधिकारियों ने यहाँ पर क्या क्या कहा। वहीं उन्होंने मांग की है कि स्मार्ट सिटी कामों का ऑडिट जो है किया जाना चाहिए। जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था, बहुत बढ़िया रोड थे, सेंट्रल रोड थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की है, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा हमारे मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं। सरकार की इजाबाई शगुन योजना को सरकारी अस्पताल ही पलीता लगा रहे हैं। इजाबाई शगुन योजना के तहत 48 घंटे से ज्यादा अस्पताल में रुकने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन के तौर पर 2000 की धनराशि दी जाती है। सीएमओ की ओर से 1 महीने पहले फंड जारी करने के बावजूद भी कई सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएमओ के द्वारा दून अस्पताल समेत 12 हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। मामले पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि दून अस्पताल में मरीजों की संख्या शहर भर में सबसे ज्यादा है। ऐसे में लाभार्थियों के बैंक खाते समय अन्य दस्तावेज तैयार करने में समय लग रहा है। स्टार्ट की गई है, जिसमें लाभार्थी को 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है अगर वो हमारे यहाँ 2 दिन से ज़्यादा भर्ती रहे हैं तो। ऐसे में हमारे पास उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के नाते बहुत सारे लाभार्थी की संख्या है, जिसका हम लोगों ने काम शुरू पहले दिन से किया हुआ है और उम्मीद है कि 7-8 दिन के अंदर वो हम सभी लाभार्थियों को उनका पैसा ट्रांसफ़र करने में सक्षम रहेंगे। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।